हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी ड्रोन। मैं अमृता। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी 2014 साल में रिलीज़ कर जाने वाला एक बहुत खूबसूरत हॉलीवुड मूवी को। मूवी का नाम है मेलिफिसेंट, एक परी की कहानी। मूवी का स्टोरी बहुत खूबसूरत है। मूवी का शुरुआत होते हैं दो अलग राज्यों को दिखा के। एक राज्य में इंसान रहते हैं और वहाँ एक लालची राजा था, उनका नाम हेनरी। और दूसरा राज्य का नाम है मॉर्स। वहाँ बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स रहते थे। मॉर्स के राज्य में कोई राजा रानी नहीं था, क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार और विश्वास करते थे। मॉर्स के राज्य में एक मैजिकल फॉरेस्ट था और वहाँ एक बहुत प्यारी खूबसूरत बच्ची थी जिनका नाम मेलिफिसेंट, और वो एक परी थी और उनके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स थी। वो कभी जंगल से बाहर की दुनिया में नहीं गई थी। वहाँ सब अपने जिंदगी में बहुत खुश था। पर एक दिन मॉर्स के राज्य में एक छोटा सा लड़का आ जाता है और वो नदी से एक छोटा सा मोती को चुरा लेता है। मेलिफिसेंट को जब ये बात पता चलती है कि कोई इंसान आके उनकी नदी से मोती चुरा लिया, तब वो जल्दी जल्दी उस लड़के के पास चली जाती है और उस लड़के से मोती को लेकर नदी में वापस फेंक देती है। और फिर उस लड़के को कहती है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब वो लड़का कहता है, मैं एक इंसान हूँ और मैं अपना रास्ता भूल गया। तब मेलिफिसेंट कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में छोड़ देती हूँ। और फिर रास्ते में जाते जाते वो लड़का अपना नाम बताता है, स्टीफन। स्टीफन मेलिफिसेंट को कहता है, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? क्या मैं यहाँ दोबारा आ नहीं सकता? तब मेलिफिसेंट कुछ सोचने के बाद बोलती है, ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है और यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोचूंगी। तब स्टीफन मेलिफिसेंट को कसम दिखा के बोलते हैं, मैं एक दिन वहां राज करूंगा। अब मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। फिर स्टीफन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं मेलिफिसेंट को बाय बाय बोलने के लिए। फिर हैंडशेक करने के समय मेलिफिसेंट को स्टीफन के मेटल रिंग से करंट लगती है। फिर मेलिफिसेंट स्टीफन को बोलती है, परियों को मेटल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेटल परियों को जला देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद स्टीफन अपना रिंग को उतार के बहुत दूर फेंक देते हैं और फिर से वो यहाँ आएगा ये बोल के चले जाते हैं। स्टीफन के रिंग फेंक देने से मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रात भर मेलिफिसेंट स्टीफन के बारे में ही सोचती रहती है। कुछ दिन बाद स्टीफन दोबारा मेलिफिसेंट के साथ मिलने चले आते हैं और बार बार आते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं। फिर मेलिफिसेंट का 16 बर्थडे पर स्टीफन मेलिफिसेंट को ट्रू लव किस देते हैं। उसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने कभी नहीं आते, क्योंकि स्टीफन अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अपना लक्ष्य को भी पूरा करना चाहता था और इसलिए वो अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और मेलिफिसेंट को भी भूल गया था। फिर कुछ समय के बाद मेलिफिसेंट भी बड़ी हो जाती है और एक पावरफुल परी बन जाती है और मॉर्स का हिफाजत करने के साथ मॉर्स का रानी भी बन जाती है। फिर एक दिन इंसान के राज्य से वो लालची राजा हेनरी अपने सारे सिपाही को लेकर मॉर्स को कब्जा करने के लिए चले आते हैं। मेलिफिसेंट दूर से उन लोगों को देखकर राजा के पास चली आती है। फिर राजा को अपने राज्य में वापस चले जाने के लिए कह देती है, पर राजा हेनरी मेलिफिसेंट के ऊपर हंसते हैं और अपने सारे सिपाही को मेलिफिसेंट के ऊपर अटैक करने के लिए कह देते हैं। फिर मेलिफिसेंट भी अपनी देखने में पेड़ जैसा सिपाही को बुला लेती है। तब एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और मेलिफिसेंट भी हेनरी के पास चली जाती है।
तब राजा हेनरी अपने आप को बचाने के लिए मेलिफिसेंट को मेटाल से अटैक कर देता है। उसके बाद राजा हेनरी अपने सारे सिपाही को लेकर भाग जाते हैं और फिर राजा अपने कैसल में आकर बीमार पड़ जाते हैं और घोषित कर देता है जो मेलिफिसेंट को मार देगा उनके साथ अपना बेटी का शादी करा देगा और उनको राजा बना देगा। फिर दिखाते हैं बचपन का वो स्टीफन अब राजा का कर्मचारी है। स्टीफन ये सब कुछ सुनने के बाद सोचते हैं उस मेलिफिसेंट के साथ ही मेरा रिलेशन था। तब वो मेलिफिसेंट के पास फिर से मिलने चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद स्टीफन मेलिफिसेंट को अपने अतीत के सब कहानी खोल के बोलते हैं। फिर दोनों फिर से एक हो जाते हैं क्योंकि मेलिफिसेंट स्टीफन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसलिए वो सब कुछ विश्वास कर लेती है और दोनों मिलके एक नया शुरुआत करते हैं। बात करते करते स्टीफन मेलिफिसेंट को कुछ नशे वाला पानी देता है और उस पानी को पीने से मेलिफिसेंट सेंसलेस हो जाती है और फिर स्टीफन अपना चाकू से मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करते हैं पर वो कर नहीं पाता क्योंकि वो लालची इंसान कुछ दिनों के लिए ही सही मेलिफिसेंट को प्यार किया था। फिर स्टीफन मेलिफिसेंट के पाँव को देखते हैं और कुछ सोचने के बाद एक लोहे का चेन को निकालते हैं। फिर सुबह होने के बाद ये दिखाते हैं मेलिफिसेंट दर्द से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है क्योंकि मेलिफिसेंट को महसूस हो गई थी उनकी दो पंख नहीं हैं। दर्द से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। स्टीफन को मेलिफिसेंट के चीखने की आवाज़ सुनाई देता है। फिर भी वो पंख को लेकर कैसल में चला जाता है और कैसल में राजा के पास जाकर राजा को मेलिफिसेंट के पंख को दिखा के बोलते हैं वो मेलिफिसेंट को मार दिया है और राजा हेनरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब मेलिफिसेंट के पास अपनी पंख ना होने की वजह से उसे चलना पड़ रहा है। एक परी के लिए अपनी पंख बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा दुख में है। स्टीफन का धोखा और पंख ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। एक दिन ऐसे ही चलते हुए मेलिफिसेंट को दिखाई देती है एक इंसान एक कौवे का शिकार कर रहा है। तब मेलिफिसेंट अपनी मैजिकल पावर से उस क्रो को इंसान बना देती है और ये देखकर वो शिकारी भाग जाता है और फिर उस क्रो अपना नाम बताता है डेविल। फिर उस क्रो मेलिफिसेंट को अपना मालिक मान लेता है अपने जान बचाने के लिए। अब मेलिफिसेंट डेविल को इंसान के राज्य में भेजती है स्टीफन के खबर लाने के लिए और फिर डेविल खबर लाते हैं स्टीफन अब राजा के बेटी से शादी करके खुद राजा बन गया है। और ये सुन के मेलिफिसेंट और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इतने दुख सहने के बाद अब वो अपने आप को बदल देती है और अपने राज्य के सारे क्रिएचर्स के ऊपर रूल्स करने लग जाती है। ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन डेविल आके मेलिफिसेंट को बताते हैं स्टीफन के एक बेटी हुई है और अब वहाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा और इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे मेहमान आने वाला है। फिर दिखाते हैं सेलिब्रेशन के दिन स्टीफन अपने रानी के साथ सिंहासन पर बैठे रहे थे। तब वहाँ बहुत सारे मेहमान थे और 3 छोटी छोटी परी आती है स्टीफन के बेटी अरोरा को आशीर्वाद देने के लिए। फिर वो 3 परी एक एक करके अरोरा को आशीर्वाद देती है। एक परी बोलती है अरोरा बहुत खूबसूरत होगी और एक परी बोलती है अरोरा सबको बहुत पसंद आएगी और एक परी बोलने जाएगी तब वहाँ मेलिफिसेंट आ जाती है। तब वहाँ मेलिफिसेंट को देख के सब बहुत डर जाते हैं। फिर मेलिफिसेंट अरोरा को विश करने लगती है और वो अरोरा के पास चली जाती है और कहती है तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी तो होगी पर जब तुम 16 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे हाथ में एक चरखे का सुई छुप जाएगी
और फिर तुम एक ऐसी नींद में सो जाओगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी, और ये मेलिफिसेंट का श्राप है। तब स्टीफन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मेलिफिसेंट को कहते हैं, तुम मेरा बदला मेरे बेटी से क्यों ले रही हो? तब मेलिफिसेंट कहती है, क्या तुम भूल गए हो तुम मेरे साथ क्या किया था? फिर भी मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, इसलिए वो श्राप का एक सॉल्यूशन भी बताती है। वो कहती है, अरोरा तब नींद से उठ पाएगी जब कोई उसे ट्रू लव किस देगा। फिर ये बोल के मेलिफिसेंट अपनी राज्य में वापस चली जाती है। तब स्टीफन अरोरा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो 3 छोटी छोटी परियों को बुला के कहते हैं, अरोरा को तुम यहाँ से कोई दूर लेके जाओ और उसकी 16 बर्थडे तक अपने पास छुपा के रखो। फिर स्टीफन अपने सारे सिपाही को कह देते हैं मेलिफिसेंट को मार देने के लिए, और उधर मेलिफिसेंट भी अपनी राज्य की सारे रास्ते बंद कर देती है। बाहर से कोई वहाँ जा नहीं पाएगा। फिर दिखाते हैं वो 3 परी अरोरा को लेकर एक फॉरेस्ट में छुप कर रहने लगते हैं, और अरोरा की देखभाल करने के लिए वो परी से इंसान बन जाते हैं। तब डेविल अरोरा कहाँ पर है ये बात मेलिफिसेंट को बता देता है, और फिर मेलिफिसेंट को अपने साथ अरोरा के पास ले जाता है। वहाँ जाके मेलिफिसेंट अरोरा को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर अरोरा मेलिफिसेंट को देख के मुस्कुरा देती है। अरोरा की रोने की आवाज़ से मेलिफिसेंट परेशान हो जाती थी, पर धीरे धीरे वो भी अरोरा को प्यार करने लगती है, क्योंकि मेलिफिसेंट दिल की अच्छी थी। जब भी अरोरा प्रॉब्लम्स में पड़ती थी तब मेलिफिसेंट ही अरोरा को प्रॉब्लम से बचाते थे। और फिर एक दिन मेलिफिसेंट अरोरा को अपने गोद में भी उठा लेती है। ऐसे ही चलते चलते जब अरोरा बड़ी हो जाती है और कुछ दिनों के अंदर अरोरा 16 साल की भी हो जाएगी, तब उस दिन वो चलते चलते उस जगह चली जाती जहाँ ऊंची ऊंची लकड़ियाँ से घेरा हुआ था, और उसे ये जानना था ये क्या है। तब उस जगह स्टीफन के बहुत सारे सिपाही था। अरोरा को देख के सिपाहियों को ये लगा वो मेलिफिसेंट है। तब वहाँ मेलिफिसेंट चली जाती है अरोरा को बचाने के लिए। फिर वो अपने मैजिकल पावर से अरोरा को सेंसलेस करके मॉर्स के अंदर ले जाती है, और कुछ देर बाद अरोरा के सेंस जब वापस आ जाते हैं तब अरोरा बोलने लगती है। उसे पता है मेलिफिसेंट अरोरा की गॉड मदर है। जब भी वो प्रॉब्लम्स में पड़ती थी तब मेलिफिसेंट ही आके उसे बचाते थे। ये सब कुछ सुन के मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर अरोरा डेविल के बारे में भी बहुत अच्छी बोलती है। तब मेलिफिसेंट और डेविल दोनों ही अरोरा के सामने आ जाते हैं, और फिर डेविल अरोरा के हाथ में किस कर लेता है। फिर अरोरा मॉर्स के सारे क्रिएचर्स के साथ दोस्ती कर लेती है और बार बार आती रहती है। अब मेलिफिसेंट को अपनी गलती समझ आ गई थी, इसलिए वो अपनी दिया हुआ श्राप को वापस लेना चाहती थी, पर एक बार श्राप दे देने के बाद वापस लेना असंभव है, और इसलिए मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। और उधर अरोरा की पापा स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि नींद में भी मेलिफिसेंट को ही देखते हैं। एक दिन अरोरा और मेलिफिसेंट दोनों बात कर रही थी। तब अरोरा मेलिफिसेंट को पूछ लेती है, सारे परियों का पंख होते हैं, तो फिर आपकी पंख कहाँ पर है? तब मेलिफिसेंट इमोशनल हो जाती है और कहती है, मेरी भी पंख थी, पर एक लालची इंसान मुझसे वो छीन लिया। तब अरोरा कहती है, मैं अपनी 16 बर्थडे के बाद आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, और मैं ये बात घर जाके अपनी आंटियों को बोल दूँगी। फिर अरोरा अपने घर चली जा रही थी, तब वो रास्ते में एक लड़का को देखती है, और उस लड़के का नाम था फिलिप, और वो एक राजकुमार था। फिलिप और अरोरा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और दूर से उन दोनों को डेविल और मेलिफिसेंट देख रहे थे। तब डेविल कहते हैं, फिलिप अरोरा को ट्रू किस देकर उसे दिया हुआ श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब मेलिफिसेंट हंस के कहती है, ट्रू लव बकवास है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता।
और फिर अरोरा अपने घर जाकर आंटियों को बोलती है वो मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती है। तब वो 3 परी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अरोरा को सारी सच्चाई बता देती है। फिर अरोरा रोते हुए मेलिफिसेंट के पास चली जाती है और उनसे सारे सच्चाई जानना चाहती है, पर कुछ भी ना सुनते हुए रो रो के वहाँ से चली जाती है। तब मेलिफिसेंट गुस्से में डेविल को फिलिप को लाने के लिए बोलती है। फिर अरोरा घोड़े से अपनी पापा के पास कैसल में चली जाती है, पर स्टीफन अरोरा को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अरोरा 16 बर्थडे से पहले ही वापस आ गई थी। फिर स्टीफन अरोरा को एक सेफ्टी जगह पर यानी रूम में लॉक कर देने के लिए बोल देता है। तब अरोरा रूम के अंदर दरवाज़ा को ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है। फिर एक लेडी आके दरवाज़ा को खोल देती है। जैसे ही अरोरा का 16 बर्थडे आ जाते हैं, वो अपने आप उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ बहुत सारे चरखे को जला दिया गया था, और फिर मैजिक की तरह एक नए चरखा वहाँ आ जाते हैं। फिर चरखे में जो सुई था, अरोरा उसके ऊपर हाथ रख देती है। श्राप के कारण अरोरा नींद में चली जाती है और ये सब कुछ एक जादू के तरह हो जाते हैं। ये एक श्राप था और ये पूरा होना ही था। और इधर मेलिफिसेंट को भी बहुत ज़्यादा दुख होती है, क्योंकि उसे पता चल जाती है अरोरा की श्राप पूरा हो चुकी है। अब वो एक गहरी नींद में चली गई है, इसलिए वो अपने साथ फिलिप को लेकर कैसल में चली आती है, क्योंकि फिलिप और अरोरा एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर फिलिप अरोरा को ट्रू किस दे देगा तो अरोरा नींद से उठ जाएगी। पर कैसल में आने के बाद मेलिफिसेंट देखती है स्टीफन कैसल को बहुत सारे लोहे से घेर दिया है, और ये सब कुछ देखने के बाद डेविल मेलिफिसेंट को अंदर जाने से रोकते हैं, पर वो कुछ नहीं सुनते। लोहे के अंदर से ही वो फिलिप को लेकर अरोरा के पास चली जाती है। तब वो 3 छोटी छोटी परी वहाँ थी। वो 3 परी फिलिप को ट्रू किस करने के लिए बोलती है, पर फिलिप के किस करने से भी अरोरा नींद से नहीं उठती। तब मेलिफिसेंट को समझ आ जाती फिलिप अरोरा की ट्रू लव नहीं है। तब मेलिफिसेंट रो पड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी, तुम्हारी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। ये बोलते हुए मेलिफिसेंट अरोरा की माथे पे किस करके चली जा रही थी। तब हो जाते हैं एक मिराकल। अरोरा अपनी गॉड मदर की ट्रू किस पाके नींद से उठ जाती है और अपनी गॉड मदर को रुकने के लिए बोलती है। फिर दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अरोरा अपनी गॉड मदर से कहती है वो उनके साथ जंगल में रहना चाहती है। मेलिफिसेंट की वहाँ आने की खबर स्टीफन के पास चला गया था। मेलिफिसेंट और अरोरा जब वहाँ से जा रही थी, तब स्टीफन के लोग मेलिफिसेंट के ऊपर लोहे का जाल डाल देता है और अरोरा को उनके पास जाने से रोक लेता है। तब मेलिफिसेंट अपने आप को बचाने के लिए डेविल को क्रोशेड ड्रैगन बना देती है। तब डेविल ड्रैगन बन के सबको मार देता है और मेलिफिसेंट के ऊपर से जाल को हटा देता है, और ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालते हैं और सब कुछ जला देते हैं। ये देखते हुए मेलिफिसेंट अरोरा को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। तब वहाँ स्टीफन आ जाता है लोहे का कपड़ा पहनते हुए और लोहे का चेन से मेलिफिसेंट को मारने लगता है। तब वहाँ एक जगह अरोरा को मेलिफिसेंट की पंख को दिखाई देती है। तब अरोरा उस पंख को आज़ाद कर देती है और वो पंख अपने आप मेलिफिसेंट के शरीर में जाके लग जाते हैं, और फिर मेलिफिसेंट स्टीफन को अपने साथ लेकर कैसल के ऊपर उड़ जाती है। फिर मेलिफिसेंट स्टीफन को मारने जाती है, पर वो नहीं कर पा रही थी। तब वो वहाँ से चली जा रही थी। तब स्टीफन मेलिफिसेंट को पीछे से अटैक कर देता है। तब दोनों ही कैसल के ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। मेलिफिसेंट एक परी है, वो उड़ सकती है, इसलिए वो अपनी पंख को खोल देती है और हवा में उड़ जाती है। फिर स्टीफन नीचे गिर के मर जाता है। मूवी के एंड में ये दिखाते हैं
मेलिफिसेंट अपनी राज्य मोर्स के बाहर जो दीवार बनाई थी वो सब कुछ तोड़ देती है और फिर अरोरा को इंसान के राज्य और मोर्स के राज्य दोनों का ही रानी बना देती है। अब अरोरा ही 2 राज्यों का रानी। फिर सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाते हैं।